सब्सक्राइब करें जय गुरुदेव अम्मदवाड़ी। केवल बांचना और सुनाना और गाना बजाना ये तो जान गए, लेकिन ये शब्द रचना जो अक्षर में वर्णित की गई, जो अक्षरों में लिखी गई है, ये संत गोस्वामी जी महाराज की शब्द रचना है। और शब्द क्या है? जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। शब्द माने आवाज कभी नहीं मरती। इन आंख को मिलाओ, आप जब मिलाओगे तब आवाज उपस्थित हो जाए। ये कभी नहीं मरती, ये कभी खत्म नहीं होती। जब दो को मिलाओगे, दोनों हाथ को मिलाओगे तब आवाज मिलेगी। ऐसे दोनों सूरत और शब्द जब दोनों मिलेंगे तब वो सूरत आवाज को सुनेगी और पकड़ेगी, और उसी आवाज को पकड़कर अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाएगी। ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो अभी तो आपको शब्द योग, नाम योग कुछ केवल इशारा मात्र किया गया है। अगर हम वो बताने लगे तो ये सब उठ के चले जाएंगे या तो सोने लगेंगे। इनकी समझ में कुछ नहीं। मैं तो अभी मिला जुला दोनों तरफ का भौतिक अध्यात्म मिला के बोलता हूँ, तो आप थोड़ा बहुत सुनते रहते हो। नहीं यार, कितना रूखा फीका है वो अध्यात्म, इतना रूखा फीका, क्योंकि वो आत्मा का विषय और तुमने शरीर और मन और इंद्रियों का विषय जाना और उन्हीं विषय में फंस गए। विषय भोग में तुमने अभी नाम रस और अमी रस ये जाना ही कहा, और ना वो मिला है। जब मिला ही नहीं और तो आप उसका स्वाद ही क्या बता सकते कि मीठा खट्टा कैसे, कड़वा कैसा होता। इसलिए अभी तो सत्संग सुनाने की तैयारी की जा रही और आपको सुनने के लायक बनाया जा रहा। कम से कम सुनने वाले तो बनो, और सुनकर कुछ लेने वाले और लेकर कुछ समझने वाले और समझकर कुछ करने वाले और करके कुछ पाने वाले बनो, तब तो तुम्हें विश्वास होगा। ऐसे विश्वास तो नहीं हो जाएगा। अभी तो सत्संग की तैयारी हो रही, ये तैयारी हो रही है अभी, और तैयारी में ही तुम नहीं सब कुछ समझ पा रहे हो। जो तैयारी हो जाएगी तो क्या समझेगी? तैयार किया जाए, क्योंकि बाबा जी ने अपनी तैयारी पहले से बता रखी। आपको कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। और क्या कहा कि मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जिसने ऐसे विलक्षण चमत्कार का वादा किया और तुम कहते हो मर के चले गए। क्या ये चमत्कार और कोई कर सकता है? अरे ये भी तो आपको विचार करना चाहिए। ये चमत्कार कौन करेगा जिससे हिंदुस्तान में सारा विश्व जिसको नमस्कार करेगा? ये छोटा मोटा चमत्कार होगा जिसको विश्व स्वीकार करेगा और विश्व नमन करेगा। कम से कम कुछ तो अक्ल रखो समझने की कि आखिरकार ये सब क्यों सुनाया गया, क्यों बताया गया, क्यों इशारा किया गया। ये तो जानकारी आपको रखनी ही चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी, सब आप भूल गए हो। और उसी भूल भुलैया में पढ़ के आप गुरु को भी भूल गए हो, गुरु के वचनों को भूल गए हो, गुरु से मिलने वाला परमार्थी लाभ वो भी आप भूल गए हो। तो फिर आपके पास बचा क्या? तुम्हारे लाभ के लिए तुम्हारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। तो ये समय आपको मिल गया जो आज ऐसी जगह आप बैठे हो, यहाँ तुम आ नहीं सकते थे और कोई बुला भी नहीं सकता और कोई यहाँ तुमको रोक भी नहीं सकता। तो यहाँ जंगल में आए हो, क्या हिंदुस्तान का कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री
क्या इस तरह बिना स्वार्थ लोभ लालच के इतने लोगों को जंगल में बैठा सकता है? जोर से बोलो। है कोई ऐसा हिंदुस्तान में जो इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में बैठा दे? आपको तो ये समझना चाहिए, सब ये समझना चाहिए। कोई धार्मिक मिशन जो हजारों से ऊपर हिंदुस्तान में कोई ऐसा है जो बिना चंदा लिए और सेवा लिए इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में बुला ली? है कोई ऐसा? तो आपको तो विचार करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई विचार है नहीं, कोई विचार नहीं। जब कोई शुभ विचार न, अब शुभ विचार आता कैसे? कहा शुभ विचार अच्छे आहार से आता, अच्छे भोजन से। ये भारत देश का नियम है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार। यानी आहार से विचारों का जन्म होता है। अगर आहार खराब और विचार खराब, और विचार खराब तो फिर कर्म खराब, और कर्म खराब तो व्यवस्था खराब। ये तो सीधी मोटी बात है। जब ये सीधी मोटी बात लोग नहीं समझ पाए अभी तक, और इसका निदान समाधान भी नहीं निकाल पाए कि आखिरकार परेशानियों का, मुसीबतों का, आपत्तियों का, लड़ाई झगड़ों का, दैवी प्रकोपों का, बीमारी महामारी का, ये दुर्घटनाओं का, अकाल मौत का कारण क्या है? क्या कारण है? इस पर कोई भी राजनीतिक, कोई धार्मिक, इस पर किसी ने अब तक विचार नहीं कर पाया कि आखिर धार्मिक देश हिंदुस्तान, वहां पर ये सब कैसे? क्योंकि इस देश का माहौल जो भगवान राम के समय का इतिहास बता रहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। यही भूमि है भारत भूमि। भगवान राम के राज्य में जो 3 तरह का दुख होता है, कहा किसी तरह का कोई दुख ही नहीं था। भगवान राम के राज्य का क्या इतिहास है? किसी को किसी तरह का दुख नहीं था। आज नेताओं के राज्य में किसी तरह का सुख नहीं है, कोई सुख नहीं, एकदम उल्टा हो गया। फिर आपने राम को कहां माना? राम की नीतियों को, सिद्धांतों को, वसूलों को आपने कहा माना? अगर माना होता तो आज आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन ये कष्टों में नहीं होता। सब सच्ची सुख शांति में जीवन यापन करते होते। सब बिगड़ गया, कुछ नहीं बचा। राम ने भी तो राजनीति की, भगवान की राजनीति आ रही। इंसान की तो छोड़ दो, भगवान ने भी भारत भूमि पर राजनीति की है, लेकिन उनके राज की व्यवस्था क्या थी? अगर तुम उनको मानते हो, उनको अपना आराध्य इष्ट मानते हो, उनके नाम को लेते हो, तो कम से कम चलो अपना नहीं तो उनका तो सम्मान कुछ रखो। उन्होंने क्या किया, क्या करके दिखाया, और उनका इतिहास क्या कह रहा है, उसी को पढ़ लेते तो तुम्हारा भी ये राजनीतिक जीवन एकदम स्वच्छ और पाक साफ निर्मल पवित्र होता। लेकिन आपने तो उसको कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। भगवान राम ने अपने मन से गद्दी पर नहीं बैठ गए। क्या लिखा है? कितना साफ साफ शब्दों में, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। वशिष्ठ उनके गुरु थे। जब गुरु ने उनको राज तिलक किया तब वो गद्दी पर बैठे, अपनी इच्छा से नहीं। और इनका कोई गुरु नहीं तो अपनी तरफ से रोज तिलक लगाते, रोज मिटा देते, रोज लगाते, रोज मिटाते। इनका कोई गुरु नहीं, सब निगुरे, सब निगुरे। निगुरे के बारे में हमारा धर्म क्या कहता है? एक निगुरा ना मिले चाहे पापी मिले 1000, और एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। इतना खराब निगुरा, ये सब निगुरे, इसमें कोई किसी का गुरु नहीं। ऐसे निगुरों से क्या मानव जीवन
अच्छा सच्चा सुख शांति में हो जाएगा? क्या कभी आपने इस पर सोचा विचारा है? कुछ तो राजा प्रजा दोनों का दोष सर नहीं है, क्योंकि इतिहास तो सबके लिए। अगर इतिहास राजा नहीं पढ़ा तो प्रजा को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस राज्य में आप रहते हो और राज्य की व्यवस्था आपको चाहिए, सुख शांति भी चाहिए, न्याय सुरक्षा चाहिए, रोजी रोटी सब चाहिए आप, तो आपको इतिहास पढ़ना चाहिए था कि आखिरकार ये आगे जो पीछे पहले के इतिहास इनमें क्या है और आज के राजनीति का इतिहास क्या है, आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं तो तुमने पढ़ा न राजा ने न प्रजा ने, इसलिए दोनों दोषी हैं और दोनों मुसीबत में फंस गए। वो भी बच गया, तुम भी बच गए। उनके पास कोई समाधान नहीं और तुमको सुख शांति नहीं मिली, तो ये परेशानी कैसे दूर होगी? क्या इस पर किसी ने कोई विचार किया आज तक?